आज हमारे साथ जितने भी नए साथी कनेक्ट हुए हैं, जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में। और जैसे कि पूजा जी ने बताया है, मेरा नाम है मोहन नागर, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पास आज आपको देने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। इन 10 साल में मैंने इस बिजनेस को कितनी गहराई से देखा है, समझा है, सीखा है, मैं क्या फील करता हूँ और आप इसमें आकर के क्या अचीव कर सकते हैं। ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से आपको करना है, कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इन सब क्वेश्चनों के ऊपर आज ये सेशन होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन के लिए। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में ज़्यादातर लोग साधारण तरीके से आते हैं। मेरी तरह बहुत सारे साधारण लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना कोई सोर्स होता, ना कोई फोर्स होता, ना बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपए की कोई धन दौलत संपत्ति होती है। वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आकर के बन जाते हैं कुछ दिनों के बाद, अगर वो यहाँ मेहनत करते हैं तो। आज के समय में बहुत सारे लोग जॉब में इन्वॉल्व हैं। हालांकि मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला जॉब करने का, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी है या जॉब नहीं करनी चाहिए। मेरे फादर ने भी बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट जॉब करी है। जॉब में एक डिफिकल्टी जरूर है कि जॉब में अक्सर लोग हैंड टू माउथ रहते हैं, जितना कमा लिया उतना खा लिया, है ना। अक्सर लोग हैंड टू माउथ रहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जॉब में अक्सर 1-2 का 4 चल रहा होता है। 1-2 का 4, एक व्यक्ति को 2 लोगों की सैलरी दो और 4 लोगों का उससे काम लो। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये लॉकडाउन के पहले तक। लॉकडाउन के बाद 1-1 का 10 चलने लगा। एक व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति की सैलरी दो, 10 लोगों का काम लो। क्योंकि जितनी सैलरी लेने के लिए पहले उसको 8 घंटे काम करना पड़ रहा था, अभी उतनी ही सैलरी लेने के लिए वो 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे और कभी कभी 14 घंटे भी काम कर रहा है। क्योंकि उसको पता है, अगर मैं 30,000 रुपया महीने की सैलरी ले रहा हूँ या 50,000 रुपया महीने की सैलरी ले रहा हूँ, तो इतना ही काम करने के लिए लोग 20-25 हजार रुपए में बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा तो कहीं अगली छटनी में मेरा नंबर ना आ जाए। इसलिए लोग स्ट्रेस आउट है भविष्य को लेकर के, टेंशन में है, तनाव में है, जिसकी वजह से वो हेल्दी फील नहीं कर रहे। भविष्य का कुछ पता नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी में लगे हुए हैं। खुश भी नहीं है। खुश भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे जिस काम को करता था, अभी वो 12 घंटे, 14 घंटे करेगा तो खुश कैसे रहेगा वो, है ना। और धीरे धीरे लगे रहते हैं उसमें वो। यानी कि जॉब में एक कहावत कही जाती है कि जॉब कभी भूखा नहीं मरने देती और कभी तरक्की नहीं करने देती। जितने हमारे बीच में ऐसे साथी बैठे हैं जो जॉब कर रहे हैं या जॉब का एक्सपीरियंस है, वो मेरे से सहमत होंगे कि यस, जॉब में अक्सर ऐसा ही होता है। और जब लोग जॉब से परेशान हो जाते हैं या जब जब लोग जानते हैं कि जॉब में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, तो वो बिजनेस की तरफ मूव करते हैं। और आज के समय में आप देख रहे हैं बिजनेस में कितना सारा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो अपने गली मोहल्ले में देखता हूँ। मेरी गली में पहले एक मोबाइल की दुकान थी, वहां अक्सर भीड़ लगी रहती थी। अब कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ तो भीड़ लगी रहती है, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो गली में फिर दूसरी दुकान खुल गई। अब वो एक ही दुकान पर सारे जो ग्राहक आते थे, अब वो 2 दुकानों पे आने लगे क्योंकि ग्राहक बढ़ गए। कुछ दिन के बाद 4 दुकानें खुली, 5 दुकानें खुली, आज 7 से 8 दुकानें हैं मेरे यहाँ पर मोबाइल की। और स्थिति ऐसी है कि सारे लोग अपना ही मोबाइल बैठ करके ठीक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राहक तो लिमिटेड है। वो 1-2 किलोमीटर के ग्राहक तो आएंगे, यहाँ 100 किलोमीटर से दूर थोड़ी आएगा कोई मोबाइल ठीक कराने के लिए। नहीं। तो क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो कम मार्जिन पे भी काम करना पड़ रहा है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। उतना ग्राहक मार्केट में नहीं है जितना होना चाहिए, इस वजह से स्ट्रेस आउट है। और एक स्टडी के आधार पर 90% व्यापार पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। अगर दुकानें खुल रही हैं, अगर 100 दुकानें खुली हैं आज, तो 90 दुकानें पहले 5 साल में बंद हो जाएंगी। एक बात बताइए, जो 90 दुकानें बंद हो गई, क्या उन्होंने पैसा नहीं लगाया दुकान खोलने के लिए? बिल्कुल लगाया। क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? बिल्कुल करी। क्या वो ईमानदार नहीं थे? बिल्कुल थे। है ना। क्या उन्होंने समय नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। क्या वो तरक्की नहीं करना चाहते थे? बिल्कुल करना चाहते थे। उसके बावजूद भी उनके व्यापार बंद हो गए।
कंपटीशन की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से, नहीं, मार्केट में ग्राहक कम होने की वजह से अब उनको दो दो जॉब करनी पड़ेगी। पहला घर का खर्च चलाने के लिए और दूसरा उस कर्जे को उतारने के लिए जिससे दुकान खोली थी, है ना। अक्सर लोग व्यापार में यही सोचते हैं कि जब तक घर का सारा पैसा ना लग जाए, दोस्तों से रिश्तेदारों से मांग करके ना लग जाए, बैंक से लोन लेकर के ना लग जाए, तब तक व्यापार ही नहीं समझते, तब तक मजा ही नहीं आता। और जब हम किसी से बोलते हैं ये कि ऐसा व्यापार है जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना, तो लोग यकीन नहीं करते। लो, हमने तो लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया, उसके बाद भी दुकान नहीं चली, उसके बाद भी शोरूम नहीं चला, उसके बाद भी फैक्ट्री नहीं चली, और आप कह रहे हो कि पैसा ही नहीं लगाना। तो लोगों को यकीन नहीं आ पाता है। आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हमें लगाना ना पड़े। हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें हमारा कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में हो। लोग फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद, है ना, सिक्योरिटी भी देते हैं, रॉयल्टी भी देते हैं, उसके बावजूद भी फ्रेंचाइजर का ही कंट्रोल रहता है, क्या करेंगे, है ना, कितने एरिया में आपका ये शोरूम बनेगा, क्या होगा। हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाए, हम कोई ऐसा काम करें जिसको हम कर भी पाए, है ना, इतना मुश्किल भी ना हो कि वो किया ही ना जा सके, और हम अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करें उस काम को करते हुए, और जिस काम को हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा कोई रोल भी हो। एक लड़का मुझे मिला, वो कहता है भैया मैंने एमबीए की पढ़ाई कर रखी है। हम दोनों जो है एक रास्ते में ट्रेवल करते हुए मिले, तो कहता है मैंने एमबीए की पढ़ाई कर रखी है। मैंने पूछा किस पोजीशन पे आप हैं, वो कहता है मैं जर्नल मैनेजर हूँ। तो मुझे लगा कि इसकी जर्नल मैनेजर मतलब 2-3 लाख या 4 लाख रुपए सैलरी होगी। तो मैंने पूछा कहाँ हो जर्नल मैनेजर, कह रहे एक पेट्रोल पंप पर। वेरी गुड, सैलरी कितनी है, 8,500 रुपये महीना। मन क्यों भाई साहब, ये जनरल मैनेजर के पद को घटवाओ या अपनी सैलरी को बढ़वाओ, है ना, क्योंकि सूट नहीं कर रही, है ना। या तो जनरल मैनेजर के पद को घटवाओ या अपनी सैलरी को बढ़वाओ, दोनों में से एक काम करवाओ। तो कभी कभी हमारे पास लेवल तो बहुत बड़ा होता है लेकिन इनकम के मामले में कुछ खास नहीं कमा रहे होते। आगे बढ़ते हैं। हम अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सभी सपने कौन से, फाइनेंशियल फ्रीडम वाला सपना, जब हम अपने परिवार के साथ होटल जाएं तो बार बार मेन्यू का रेट कार्ड चेक ना करना पड़े, बार बार पर्स चेक ना करना पड़े, बार बार बैंक में बैलेंस चेक ना करना पड़े, है ना, कि कितना खर्च करना है। जब हम कभी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो बार बार बैलेंस चेक ना करना पड़े या उस आइटम का टैग ना चेक करना पड़े। हम हमेशा पीस ऑफ माइंड हो, दिमागी शांति हो। क्या जॉब में होती है दिमागी शांति? नहीं। बिजनेस में होती है? नहीं, बिजनेस में लॉस का डर होता है और जॉब में बॉस का डर। तो दिमागी शांति कहां से आएगी? लेकिन यहाँ ना कोई आपका लॉस है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए आपको लगाना नहीं है, और ना कोई आपका यहाँ बॉस है जो ये बोलेगा अच्छा कल क्यों नहीं आए थे, कल इतनी देर से क्यों आए थे, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर रहे। फ्यूचर सिक्योर, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब ट्राई करते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर बड़ा सिक्योर रहता है, वो ऐसा फील करते हैं। लेकिन 2004 के बाद तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन बंद हो गई। और मैं ये कहता हूं अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई व्यक्ति है भी तो फ्यूचर सिक्योर कहाँ हुआ। उम्र के जिस पड़ाव पे जाकर के सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उसी पड़ाव पे आकर के पैसा या तो आधा हो जाता है जितना मिल रहा होता है, या चौथाई हो जाता है। नहीं, हम 50-60 साल के जब तक होते हैं तब तक हमारे बच्चे या तो हायर स्टडीज में आ जाते हैं, या उनकी शादी का समय आ जाता है, या घर बनाने का समय आ जाता है, या हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती हैं, और उस समय में ज्यादा पैसा चाहिए और उसी समय कम हो जाता है। तो फ्यूचर सिक्योर कहाँ है? वहां भी गुजारे वाली जिंदगी है। लेकिन अगर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो और धीरे 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 जैसे आपकी उम्र बढ़े वैसी आपकी पेंशन भी बढ़ती चली जाए, और जब आप रिटायर हों, रिटायर मतलब अपने काम करने से थोड़ा रेस्ट लें, यार कभी भी रिटायर नहीं होते, थोड़ा सा काम करने से रेस्ट लें, तो इनकम आपकी 10 गुना या 20 गुना हो, तो मजेदारी है। इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। हम इम्प्रूव लाइफ स्टाइल चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में स्टाइल लग जाए, एक अच्छी घर हो, अच्छा
अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, देश विदेश की यात्राएं हो, अच्छे कपड़े हम पहने, लोग मान सम्मान दें, है ना, इस तरीके की लाइफ हम चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपने परिवार के साथ हॉलीडे पर जाएं, वेकेशंस पे जाएं। और ज्यादातर लोग जाते कहाँ हैं? जब बच्चे कहते हैं पापा आपने पिछले साल बोला था हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, अब छुट्टियां पड़ गई चलो, तो पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मम्मी से बोल दो तैयार आ जाएं, और फटाफट तैयार करके ले जा करके नैनीताल छोड़ाते हैं। नैनीताल तो नहीं सुना आपने? हाँ मैंने क्योंकि नानीताल बोला है। नानीताल, नानी का घर, नानी हाउस। पता है क्यों छोड़ाते हैं? क्योंकि वहां रहने का पैसा नहीं लगता और खाने पीने का भी नहीं लगता, और वापिस आते समय वो टीका रस्म होती है ना, कुछ भेंट पाड़ी भी मिल जाती है, तो आने जाने का खर्चा भी निकल जाता है। बच्चे भी खुश, वाइफ भी खुश, और हम उससे ज्यादा खुश क्योंकि पैसा खर्च नहीं हुआ। और फिर पता बच्चों से क्या पूछ रहे होते हैं? बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? वो हाथ उठाता है अमिताभ बच्चन की तरफ, वो हाथ उठाता है अक्षय कुमार की तरफ, है वो नाम लेता है ऋतिक रोशन का। और हम क्या सुनना चाहते हैं? मेरा बेटा ये बोले पापा आपकी तरह बनना चाहते हैं। नहीं, हर साल जब उसको उठा करके नानी के घर छोड़ाओगे तो आपके जैसा बनना चाहेगा क्या? चलिए, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज कमिटमेंट करते हैं, आज डिसीजन लेते हैं कि आज से हम इस काम को जिसको आज समझ रहे हैं सीरियसली इसको करना शुरू करेंगे। और 1 साल में मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करेंगे और अपनी फैमिली के साथ हम घूमने के लिए जाएंगे 5 स्टार होटल में, 2 नाइट एंड 3 डेज के लिए, 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए। और जब हमारी वाइफ बोल रही होगी आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो जो पल होगा उसका एहसास अभी आप नहीं कर सकते। रिकॉग्निशंस मिलते हैं, हम जिंदगी भर नेताओं और अभिनेताओं के लिए तालियां बजाते हैं। क्या हमारे लिए कभी किसी ने ताली बजाई? हाँ शायद जब पैदा हुए होंगे, लेकिन वो तो हमें याद ही नहीं है। हमारे लिए कोई ताली नहीं बजाता। लेकिन यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम बैठे हैं, यहाँ जब हम पहली बार आते हैं तो हमारा स्वागत होता है तालियों के साथ। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। यहाँ हमें सम्मानित किया जाता है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 लोगों के बीच हमें सम्मानित किया जाता है स्टेज पे बुला करके। ऐसी मैगजीन में हमारा नाम और फोटो आता है जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं जिसको, है ना। तो यहाँ मान सम्मान होता है, यहाँ लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं। नहीं, इसके अलावा हम और क्या चाहते हैं? इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा पाऊं। हो सकता है आप अभी जॉब में हो, कुछ लेडी हमारे साथ हो सकती हैं, वो बच्चों की, फैमिली की देखभाल करती हैं, हाउस वाइफ हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, शाम को खाना बनाना होता है, लेकिन दोपहर में वो 1-2 घंटे फ्री रहती हैं। तो आप दोपहर में 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके इस काम को कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनको सुबह कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, लेकिन शाम के समय वो थोड़ा फ्री रहते हैं, वो शाम को इस काम को कर सकते हैं। वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको दुकान पे बैठना होता है, उनको शोरूम पे बैठना होता है, वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए फ्री होते हैं, तो वो बीच टाइम में उसको कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास समय हो उस समय में आप इस काम को कर सकते हैं। यानी कि अपने टाइम के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं कि आप कब आपको इस ये काम करना है। आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप पेंशन प्लान चाहते हैं, पेंशन प्लान, पेंशन 60-70 साल की उम्र में आनी चाहिए या 40 साल की उम्र में आनी चाहिए? जो लोग अभी 20 साल के, 22 साल, 25 साल, है ना, या मेरी तरह 18-19 साल के कोई हैं, तो पेंशन कब आनी चाहिए? 60 साल की उम्र में। अच्छा कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, 18-19 साल है, पेंशन कब आनी चाहिए? 60 साल की उम्र में आनी चाहिए, 40 साल की उम्र में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं पेंशन का मतलब वो जो 60 साल की उम्र के बाद थोड़ा मोटा अमाउंट आएगा, उसमें गुजारे ही होते हैं। लेकिन अगर आपको 40 साल की उम्र में पेंशन आए तो आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। 40 साल की उम्र में पेंशन और देश विदेश की यात्राएं, वही पेंशन जिसमें 10-20 हजार रुपए आते हैं उसमें देश विदेश की यात्राएं कैसे होंगी?
वो सब बाहर आते हैं 10-20 हजार रुपए पेंशन के। यहाँ तो पेंशन आती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना। बहुत सारे लोग हैं आज। और अगर मैं और थोड़ा ऊपर बढ़ूं तो रॉल्फ के जैसे लीडर्स भी हैं दुनिया में, जो करोड़ों में कमाते हैं महीने के, है ना। आज वो पेंशन एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, तो आप भी चाहते हैं क्या ऐसी पेंशन, लाखों करोड़ों में पर महीने की? लेकिन घर में चादर तान के सोने से नहीं आएगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही सुना है कि 5 साल की, 50 साल की इनकम 5 साल में कमाई जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। बिल्कुल कमाई जा सकती है, लेकिन 50 साल की मेहनत भी 5 साल में करनी पड़ेगी, ये भूल जाते हैं लोग। वो चाहते तो हैं 5 साल में 50 साल की इनकम आ जाए, लेकिन 50 साल की मेहनत 5 साल में नहीं करना चाहते। तो जो नहीं करना चाहते उनको नहीं आएगी। आप अपने समय के अनुसार इसको कर सकते हैं, रिकॉग्निशन आपको मिलते हैं, करियर सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ से मिलता है। आज मुझे 10 साल पूरे हो गए हैं। आज का मतलब आज नहीं, इसी महीने मुझे 10 साल पूरे हुए हैं इस बिजनेस में आए हुए, और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर को लेकर के, और मुझे पता है कि मैं आने वाले 10-20 साल में कहाँ तक जाने वाला हूँ, है ना। आप यहाँ ट्रेवल करते हैं, आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप यहाँ अपना होता हुआ महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो ये पॉसिबल है एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आकर के। और जब जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मैं नाम लेता हूं तो कुछ लोगों के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा जोड़ा जाड़ी वाला काम, वही चेन बनाने वाला काम, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, है। हो सकता है आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो नेटवर्क मार्केटिंग के, हो सकता है बहुत सारे लोग बैठे हो हमारे बीच में। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें तो आज पता चली है। नेटवर्क मार्केटिंग बाय द वे कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, और उस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाता है। अगर आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गए हैं, और आपने 500 का नोट दिया है पेट्रोल डलवाने के लिए, और उसने पेट्रोल डालने वाले व्यक्ति ने 400 रुपये का पेट्रोल डाला और 100 रुपये की चोरी कर ली, तो चोरी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने करी है। हो सकता है उस पेट्रोल पंप पर जितने लोग काम करते हो सारे ही चोरी करते हो सकता है वो जिस कंपनी का पेट्रोल पंप हो उसमें सारे ही पेट्रोल पंपों पर चोरी होती हो, लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री चोर नहीं हो सकती। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सैकड़ों कंपनियां आती हैं, हजारों कंपनियां आती हैं। हाँ मुझे पता है, कुछ कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ करके आई थी, लेकिन वो नेटवर्किंग करने नहीं आई थी, सेटवर्किंग करने आई थी, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। उन कंपनियों ने लोगों के सपनों के साथ, लोगों के पैसे के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के समय के साथ खिलवाड़ किया है, मैं जानता हूं। लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की और गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। अगर आप के हाथ में कभी भी 2000 का नोट आता है तो आप खुद चेक करते हैं कि असली है कि नकली है, कभी किसी और को नहीं बुलाते। नहीं, आपके हाथ में 500 का नोट आता है, आप खुद चेक करते हैं असली के नकली है। ऐसे ही आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले खुद चेक करना चाहिए असली है कि नकली है, इसको मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब मात्र एक 500 का नोट लेने से पहले आप चेक करते हो, जब 2000 का नोट लेने से पहले चेक करते हो, अगर वो नकली आ जाएगा कोई बात नहीं, जीवन में वो दोबारा कमा सकते हो। लेकिन जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप काम करना शुरू करते हो तो उसको चेक ही नहीं करते हो। नोट दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन कल गुजरा हुआ समय क्या जीवन में लौट करके वापस आएगा? कल 25 जून 2022 क्या आपके जीवन में वापस आ सकता है? लाखों करोड़ों रुपया खर्च अगर आप करेंगे तब भी वो वापस लौट करके आपके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि जो समय गुजर गया वो गुजर गया। तो जो चीज आपके जीवन में दोबारा लौट के वापस आ सकती है वो नोट, उसको तो आप बार बार चेक करते हो, लेकिन जो समय गुजर गया वो आपके जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। अनमोल समय, उसको खर्च करने से पहले आप चेक नहीं करते। तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखें, प्लीज ज्वाइन करने से पहले चेक करें। कैसे चेक करेंगे? कौन से पैमाने हैं जिन पर चेक करेंगे?
कौन से तरीके हैं जिनसे आप चेक करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको 3 तरीके। पहला, उसका बैकग्राउंड हमेशा चेक करो। बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, पूरी दुनिया में उसकी पहुंच होनी चाहिए, लोग उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करें, ऐसा कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब बैकग्राउंड तो बहुत सॉलिड है साहब, 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जब आप किसी को देते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार पैसा बर्बाद हो गया, अरे यार कोई फायदा नहीं हुआ, अरे यार वो रिजल्ट नहीं है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी कामयाब नहीं हुआ जा सकता। कंपनी का बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बहुत सॉलिड हो, नेचुरल प्रोडक्ट होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, और वर्ल्ड वाइड उनकी रीच होनी चाहिए, पूरी दुनिया में वो पहुंच सकें, पूरी दुनिया में लोग उन्हें यूज कर सकें, ऐसे कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना। अब कंपनी भी 100 साल पुरानी है, प्रोडक्ट्स भी समझो अमृत है, लेकिन पैसा देने के नाम पर कंपनी ठेंगा दिखाती है, तो क्या क्या काम करेंगे आप? कोई व्यक्ति जो काम करेगा धर्मार्थ के लिए? कोई नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अक्सर लोगों को सीनियर के पास फोन करते हुए सुना है, सर जी 3 महीना हो गया पैसा नहीं आ रहा, प्लीज कंपनी को कॉल कर लो ना। मैसेज भेज रहे होते हैं कंपनी को, मेल कर रहे होते हैं कंपनी को, क्योंकि 6-6 महीने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आ रहा लोगों का, और अपना ही पैसा ऐसा मांग रहे हैं जैसे किसी से भीख मांग रहे हो, मिन्नतें कर रहे होते हैं। काम ऐसा करना चाहिए जहां आपका पैसा आपको समय से पहले मिले। काम ऐसा करना चाहिए जहां पहले दिन से आपको इनकम कमाने का मौका मिल रहा हो। काम ऐसा करना चाहिए जो पूरी दुनिया में समान हो, और काम ऐसा करना चाहिए जहां हर व्यक्ति के लिए समान मौका हो, हर व्यक्ति के लिए एक ही रास्ता हो, कोई वीआईपी गेट से एंट्री ना हो, है ना। साधारण लोगों के लिए ये लाइन है, और अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा दे करके वीआईपी गेट से आ जाओ। मैंने बहुत सारी कंपनियों में लीडर्स को ऊपर पैरासूट से उतरते हुए देखा है ना। मोटा पैसा फेंको, एक नए लीडर को खरीद लाओ और ऊपर टॉप पे बैठा दो उसे। जो लोग 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं वो वहीं बैठे हैं, कल आया हुआ लीडर पैरासूट से उतर कर टॉप पे बैठ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जहां हर व्यक्ति जीरो से शुरू करे और हर व्यक्ति मेहनत करते 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 ऊपर तक जाए, वहां आप तरक्की कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? क्योंकि या यहाँ बहुत कम पैसा लगता है या नहीं लगता। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए क्योंकि यहाँ जितना आप चाहें उतना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मुहैया कराता है, यानी कि जिस समय आप फ्री हैं उस समय आप इसको कर सकते हैं, जब आप बिजी हैं कोई बात नहीं। यहाँ आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से पे मिलता है। अगर आपने इस महीने 10,000 रुपए कमाया और अगले महीने 20,000 कमाना है तो आप कमा सकते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपए की आपकी सैलरी है और अगले महीने 20,000 रुपए सैलरी करना चाहते हैं तो आपके हाथ में नहीं है, यहाँ आपके हाथ में है। क्योंकि जितना ज्यादा आप परफॉर्मेंस देंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। यहाँ हम आपको ट्रेनिंग और मेंटरशिप देते हैं। ये ट्रेनिंग और मेंटरशिप शब्द ऐसा था जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग अटेंड करी, जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेने में मजबूती मिली, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया। यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है और मेंटरशिप भी। दुनिया में अगर आप अंग्रेजी में किटपिट करना सीखेंगे ना तो उसमें भी आपको 5-7 हजार रुपए देना पड़ेगा, तब वो सिखाते हैं, है ना। दुनिया में कौन पैसा कमाना सिखा रहा है फ्री में? कौन पैसा कमाना सिखा रहा है फ्री में? नहीं सिखा रहे ना। यहाँ सिखाया जा रहा है। और ना कि सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है, मेंटरशिप दी जा रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि यस आओ, हम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको चलाने के लिए तैयार हैं, हम आपको आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ लोग मेंटरशिप कर रहे हैं। मेंटरशिप शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे बीच में कोई नया साथी आया है जो आज कैमरे पर है, एक एग्जाम्पल मुझे लीड करना है। कोई नए साथी जो कैमरे पर हैं वो हैंड रेज करें। ओके, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हैंड रेज कर रहे हैं। नीतीश जी अपना माइक खोलिए। यस सर। आज आप पहली बार आए हैं? हाँ सर। कहाँ रहते हैं आप? पुणे में। पुणे में रहते हैं। ये जी नीतीश कुमार जी हैं जो पुणे में रहते हैं, आज पहली बार आए हैं।
और ये जीवन में कुछ काम ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ तरक्की करना चाह रहे हैं। नितेश जी, आपके ताऊ जी के लड़के ने आज से 20 साल पहले एक हलवाई की दुकान खोली थी, छोटी सी मिठाई की दुकान। ऐसा हम मान लें? यस। मान लिया। लेकिन 20 साल बाद आज वो बहुत बड़े शोरूम में बदल गई। आज वो बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट बन गया, 3-4 मंजिल का। वहां भीड़ लगी हुई है लोगों की। और आपने देखा ताऊ जी के लड़के ने पिछले 20 साल में बहुत तरक्की करी है, उसने कोठी बना ली, उसके घर के सामने BMW भी खड़ी है। और आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो आप, और आपको पता चलता है ताऊ जी की का जो शोरूम है ना, वो ताऊ जी के लड़के का वो जो रेस्टोरेंट है उसके सामने एक दुकान खाली है, और वो आपको मिल रही है। तो आप ताऊ जी के लड़के के पास जाते हो, पूछते हो भैया कैसे हो, तो उनके चेहरे पे मन मोहने वाली एक मुस्कुराहट है। छोटे मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? छोटे भाई को छोटे ही कहते हैं ना। छोटे मैं बहुत अच्छा हूँ, तूने देखी मैंने अभी BMW ली है, मुस्कुरा करके आपसे बोल रहे हैं वो। तो कहते हैं, आप कहते हैं हाँ भैया बहुत अच्छी लग रही है, आपने घर भी बनाया, आपने बहुत तरक्की करी है, तो बड़े खुश होते हैं वो। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं भैया मैं भी जीवन में कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, और मुझे पता चला आपके सामने वाली दुकान खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी मिठाई की दुकान उसमें खोल लूँ, तो क्या मुस्कुराहट उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी नितेश जी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है माथे पे 2-3 सलवट भी आ जाएं। नहीं? और पता है नहीं। क्या बोलेंगे? छोटे दुकान के चक्कर में मत पड़, बर्बाद हो जाएगा तो, है ना? हाँ। देख मेरी जेब में ये BP की गोली, मेरा BP हाई हो जाता है, देख ये शुगर की गोली, मुझे डायबिटीज हो गई है, ये गाड़ियां किस्त पे चल रही हैं, किस्त नहीं भरी जा रही इनकी, लोग उधार ले जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे उधार वाले लगे हुए हैं, ये काम वाम ऐसे ही चल रहा है बस। मैं तो जैसे तैसे झेल रहा हूँ, तू बर्बाद हो जाएगा, तू इन चक्करों में मत पड़, चल तेरी कहीं अच्छी सी नौकरी लगवा दूं, है ना? या पता है और क्या बोलेंगे? चल तुझे कोई और काम खुलवा दूं। लेकिन मिठाई की दुकान खोलने देंगे क्या? नहीं। अच्छा प्लीज बुरा मत मानना, अगर ताऊ जी के लड़के की जगह अपने सगे बड़े भाई होते, तो क्या वो दुकान खोलने देते? वो भी नहीं खोलने देते। पता है वो क्या कहते हैं? छोटे चल तू मेरे पास ही काम कर ले, थोड़ा बहुत मैं ही दे दिया करूंगा तुझे, यानी कि मालिक मत 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 बन तू, मेरे पास कर ले तू थोड़ा बहुत, है? क्योंकि यस। सगा भाई भी नहीं चाहता कि कंपटीशन पैदा हो। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में आपके जो दोस्त हैं वो चाहते हैं आप तरक्की करें, आपके जो रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं आप तरक्की करें, आपके जो पड़ोसी हैं वो चाहते हैं आप तरक्की करें, आपके घर वाले जो है वो चाहते हैं आप तरक्की करें, आपके मिलने वाले, आपके सगे संबंधी सब चाहते हैं आप तरक्की करें। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा तरक्की करें। यू आर करेक्ट। आप तरक्की करें ये तो सब चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा तरक्की करें। अगर आपका पड़ोसी स्विफ्ट निकाल करके लाया है, वो भी चाहता आप गाड़ी निकाल करके लाए, लेकिन स्विफ्ट से ज्यादा बड़ी नहीं। बात समझ में आई? यस सर। इस एक है, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर आप ये गिनने के लिए जाएं कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो चाहते हैं आप उनसे ज्यादा तरक्की करें, तो शायद ये 5 उंगलियां ज्यादा पड़ जाएंगी। चलो गिन लेते हैं। पहले हमारे मम्मी पापा, वो हमेशा चाहेंगे हमारे बच्चे हमसे ज्यादा तरक्की करें। दूसरे जो जेंट्स हैं, शादीशुदा हैं, वाइफ और बच्चे, या लेडीज हैं शादीशुदा हैं, वो तो उनके हस्बैंड और बच्चे। वैसे यहाँ भी कंपटीशन है, हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन हो जाता है कभी कभी, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं हम। और ये 3 उंगलियां ज्यादा रह गई ना? और भी है आपकी जानकारी में कोई जो चाहते हैं आप उनसे ज्यादा तरक्की करें? शायद नहीं। एक व्यक्ति और है जो चाहता है आप उनसे ज्यादा तरक्की करें, जो आपको पिछले 1 सप्ताह से, पिछले 10 दिन से, पिछले 15 दिन से, पिछले 1 महीने से कॉल कर करके परेशान कर रहा है। आ जाओ, मोहन नागर की ट्रेनिंग होने वाली है, आ जाओ कुछ सीख लेना, आ जाओ कुछ समझ लेना। वो 1 घंटे चीख चीख करके बुलाएगा, आ जाओ कामयाब हो जाओ, हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। वो पर्सन जिसने आज आपको पहली बार बुलाया है, वो पर्सन जो पिछले 10-15 दिन से आपके पीछे पड़ रहा है, वो पर्सन चाहता है आप उससे ज्यादा तरक्की करें, और इसमें भी उसका स्वार्थ छुपा हुआ है।
इसमें भी उसका स्वाद छुपा हुआ है, क्योंकि आप जब ₹1,00,000 कमाएंगे तो उसके घर में भी 10-20 हजार रुपए आएंगे। तो वो चाहता है ₹1,00,000 कमाए या चाहता है 10 लाख कमाए? आप 10 लाख कमाए ताकि 1,00,000-2 लाख रुपया घर में आए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे तो उसमें भी उसका भला है, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमसे ज्यादा पैसा कमाएं। तो आप अपने सीनियर के लिए दिल से तालियां कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने सीनियर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे जबरदस्ती बुलाया, लेकिन बुलाया। यहाँ हम ट्रेनिंग और मेंटरशिप देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अरे हाँ यार काम तो अच्छा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले पहले आ जाते हैं, बाद में लोग कामयाब नहीं होते। अक्सर लोग ऐसे कहते हुए मुझे सुनते हैं। लोग ऐसा कहते हैं जो बाद में लोग आते हैं उनको कुछ खास नहीं मिलता। पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन में, और नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर में 19वें नंबर पर है। कारण पता है क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में हम 19वें नंबर पर हैं और पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर। अकेले चाइना की टर्नओवर की अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, एक साल की 18-19 की अगर टर्नओवर की बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ की टर्नओवर रही है नेटवर्क मार्केटिंग की चाइना में। और हमारी पॉपुलेशन में और चाइना की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की भी लगभग लगभग 3.25 लाख करोड़ की टर्नओवर रही है एक साल की। अगर कोरिया जैसी कंट्री की बात करें, जो हिंदुस्तान में से पता नहीं कितने कोरिया बन जाएंगे, उसकी टर्नओवर लगभग लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास रही है। अगर जर्मनी की बात करें, उसकी टर्नओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास रही है। अगर जापान की बात करें तो हिंदुस्तान में अकेले उत्तर प्रदेश में से 2 जापान बन जाएंगे, है ना। उसकी टर्नओवर लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास रही है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा स्कोप बचा हुआ है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की टर्नओवर मात्र 10-12-15 हजार करोड़। ऐसा क्यों है? इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? इसके पीछे कुछ विशेष कारण है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और क्यों यहाँ ग्रोथ हो सकती है। एक समय था हिंदुस्तान में जब नए नए बैंक खुल रहे थे, और नए नए बैंक खुल करके लोगों के पैसे के साथ, लोगों के समय के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके भाग रहे थे। उस समय आरबीआई का कंट्रोल हुआ बैंक के ऊपर। अब ना कोई बैंक खुलना आसान है और ना भागना। कुछ समय के बाद नई नई इंश्योरेंस कंपनियां खुल रही थी और भाग रही थी। उस समय आईआरडीए का कंट्रोल हुआ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर। अब ना कोई इंश्योरेंस कंपनी खुलना आसान है और ना भागना। ऐसे ही दिसंबर 2021 से पहले नई नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुल रही थी और लोगों के पैसे के साथ, भावनाओं के साथ, लोगों के समय के साथ, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके भाग रही थी। लेकिन दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना दिया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलना आसान है और ना भागना। अब उस कानून के तहत उनको काम करना पड़ेगा। जो रियल कंपनी होंगी, जो लीगल कंपनी होंगी, केवल वही काम कर पाएंगी। और अगर कहीं छोटी मोटी चल भी रही है जो इलीगली काम कर रही है, तो जल्दी ही वो बंद होने वाली है। बात समझ में आ रही है? ये कानून जो हिंदुस्तान में दिसंबर 2021 में आए हैं, ये विदेश में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आ चुके हैं। इसलिए आज वहां बहुत बड़ी टर्नओवर है। आज वहां नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आज वहां नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो कानून दिसंबर 2021 में बने हैं। अब हिंदुस्तान में भी शुरुआत हो चुकी है। आज जो लोग पहली बार आए हैं वो ही नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, इनफैक्ट 5 साल बाद भी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आएगा, और स्पेशली अगर मैं बात करता हूं फॉरएवर की, अगर कोई भी व्यक्ति आने वाले 5 साल बाद भी फॉरएवर ज्वाइन करेगा और वो मेहनत कर सकता है, उसके पास सपने हैं, वो उसको पूरा करने के लिए
पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, तो वो यहाँ आकर के लखपति भी बनेगा, करोड़पति भी बनेगा, अरबपति और खरबपति भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी मेहनत के ऊपर। बहुत बड़ा स्कोप अभी बाकी है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, गरीब आदमी कैसे इस्तेमाल करेगा इनको। तो हम जब जैसे ही पहले दिन आते हैं ना, तो हम गरीबों का ठेका ले लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा गरीबों को ठेका ना लें, लेकिन जब आप गरीबों का ठेका लें तो सभी जगह लें। जब आप अपने परिवार को लेकर के होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो उस समय कुछ गरीब बिना खाना खाए सो रहे होते हैं बेचारे, तो गलत बात है, आपको होटल में नहीं जाना चाहिए। नहीं, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप गरीबों को खाना खिलाएं। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे होते हैं 100 रुपए लीटर का, गलत बात है। बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे, आप 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवा रहे हैं। जब आप 10 लाख रुपए की गाड़ी में चल रहे हैं, गलत बात है। गरीब आदमी कैसे चलेंगे साहब? गाड़ी खरीदते समय आपने सोचा था? पेट्रोल डलवाते समय सोचा था गरीब आदमी कैसे डलवाएंगे 100 रुपए लीटर का पेट्रोल? हवाई जहाज में यात्रा करते समय सोचा था? है ना? हमारे पास एक रटा रटा डायलॉग होता है, गरीब आदमी कैसे इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमें गरीबों की कुछ पड़ी ही नहीं है। हमें केवल अपनी टेंशन है, अपनी चिंता है, और फालतू में हम नाम ले रहे होते हैं गरीब आदमी। अच्छा, गरीब आदमी कौन है? मैं गरीब आदमी उसको समझता हूँ जो 2 वक्त का खाना जुटा नहीं पा रहा है, वो गरीब है। लेकिन जो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल फूक रहा है, वो गरीब थोड़ी है वो भी नहीं। चलिए, उस सेगमेंट को हम हटाते हैं, उधर की तरफ हम ध्यान फोकस ही नहीं करते, हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जब कोई भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो बनाने से पहले उसको पता होता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है ना? जिस माइक में मैं बोल रहा हूं, इस माइक बनाने वाली कंपनी को भी पता है 2% ऐसे लोग होंगे, या तो वो जीवन में पहली बार माइक खरीदेंगे, या अपने पुराने माइक को जो खराब हो गया उसको रिप्लेस करेंगे। जिस कैमरे में देख करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस कैमरा बनाने वाली कंपनी को भी पता है कि जीवन में कुछ लोग पहली बार कैमरा खरीदेंगे, और कुछ लोग अपने पुराने कैमरे को चेंज करेंगे। जिस एलईडी पर आप मुझे दिख रहे हैं, आपकी सुंदर सुंदर स्माइल मुझे दिख रही है, इस एलईडी बनाने वाली कंपनी को भी पता है कि कुछ लोग जीवन में पहली बार एलईडी खरीदेंगे, और कुछ लोग अपनी पुरानी वाली को चेंज करेंगे। है ना? एसी बनाने वाली कंपनी को भी पता है, फ्रिज बनाने वाली कंपनी को भी पता है, 5 स्टार होटलों को भी पता है, एयरलाइन कंपनी को भी पता है कि कुछ लोग जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठेंगे, और कुछ लोग बैठते रहते होंगे। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको पहले से पता होता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। ऐसे ही जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने भी अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसको पहले से ही पता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। कुछ लोग कहते हैं फॉरएवर की टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति और खरबपति हैं। आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर कोई अरबपति और खरबपति, करोड़पति कोई व्यक्ति होगा, उसको जुकाम हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, तो वो हमारा एलोट्रम खाएगा? या 5 स्टार होटल जैसे जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें जाकर के दिखाएगा? मुझे लगता है अगर करोड़पति को खांसी जुकाम होगा ना, तो वो 5 स्टार होटल जैसे जो हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, उनमें जाकर के दिखाएगा। जब तक वो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए खर्च नहीं कर लेगा, जब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने डॉक्टर को दिखाया है। वो फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल, वो मेदांता जैसे हॉस्पिटल, वो अपोलो जैसे हॉस्पिटल, वो लीलावती जैसे हॉस्पिटल, वो उन्हीं के लिए तो बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है। अगर वो बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे। पता है ये प्रोडक्ट किसके लिए बने हैं? ये प्रोडक्ट उन साथियों के लिए बने हैं, उन दोस्तों के लिए बने हैं, उन मेरे मित्रों के लिए बने हैं, जिनको पता है कि अगर हम एक बार बीमार हो गए तो दोबारा कब ठीक होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे हमें नहीं पता। वो बीमार होने से पहले स्वस्थ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं बहुत कम पैसा मेरा खर्च हो और मैं हमेशा स्वस्थ बना रहूं, मैं बीमारी से बचा रहूं कम पैसे में। क्योंकि जब अमीर आदमी हॉस्पिटल जाता है ना, तो देखने वालों की लाइन लग जाती है वहां।
उनके पास देखने वाले भी करोड़पति होते हैं, वहां आने आने वाले भी। हॉस्पिटल भी अलग से उनका इंतजाम करता है, 4-4 5-5 डॉक्टरों की टीम लगती है। लेकिन गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होता, वो लौट करके आ रहा है या सिर्फ खबर ही लौट के आ रही है, कोई नहीं पता चलता किसी का। गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, वो चाहता है कि मैं बीमार ना हूं। अगर वो बीमार नहीं होना चाहता तो उसके लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। वो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके बहुत कम लागत में वो हमेशा स्वस्थ बना रह सकता है। जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए तो डॉक्टर मुबारक, लेकिन जो बीमार नहीं होना चाहते हैं वो इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी मजबूरी है इनका इस्तेमाल करना, और जो स्वस्थ है उसकी जरूरत है इसका इस्तेमाल करना। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं ये लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति लोगों के लिए प्रोडक्ट बने, तो आप गलत हैं। ये हम सब लोगों के लिए प्रोडक्ट बने हुए हैं जो चाहते हैं हम बीमार ना हो। आगे बढ़ते हैं, अब कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी की शुरुआत 13 मई 1978 में हुई है, फिनिक्स एरिजोना अमेरिका में। 1978, यानी कि मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब। तब उसे कंपनी जन्म लेकर के काम कर रही है, और मेरा तो जन्म भी कंपनी के जन्म लेने के बाद हुआ है। और देखिए, मैं पिछले 10 साल से काम भी कर रहा हूँ। इससे बड़ी स्टेबिलिटी और क्या होगी, है ना? इससे बड़ी स्टेबिलिटी क्या होगी, जहां मेरा जन्म भी कंपनी के जन्म लेने के बाद हुआ है, और अब मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और हमारे बीच बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे जिनका जन्म 1978 के बाद हुआ है, और आज वो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब सिक्योर कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, कैश रिच और डेब्ट फ्री कंपनी है। हमारे पास खुद की चल अचल संपत्ति है लगभग 18 से 20 हजार करोड़ की। चल अचल संपत्ति 1.5 बिलियन की। आप कैलकुलेट कर सकते हैं रुपीज में कितने बैठेंगे। बहुत बड़ी संख्या निकल करके आती है। प्राइवेटली ओन कंपनी है। अब प्राइवेटली ओन कंपनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो शब्द था जिसने मेरे डिसीजन को और मजबूत किया। जब मैं पहली बार आया था, जब इस सेशन को अटेंड कर रहा था, मेरा डिसीजन और मजबूत हुआ इसे देख करके कि प्राइवेटली ओन कंपनी है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, पांचों लोगों में खून के रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद भी पांचों लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, पांचों लोगों की समझ एक जैसी नहीं होती, पांचों लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते, पांचों लोगों की सहमति एक जैसी नहीं होती। जिन 5 लोगों के खून के रिलेशन है, जब उनकी सोच एक जैसी नहीं है, समझ एक जैसी नहीं है, विचार एक जैसे नहीं है, डिसीजन एक जैसे नहीं है, तो क्या 5 दोस्तों के विचार, सोच, सहमति एक जैसी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और हम किसी ऐसी कंपनी में लगे होते हैं, अपने समय को लगा रहे होते हैं, अपने उस कीमती समय को जो जीवन में कभी लौट करके नहीं आएगा, उसको लगा रहे होते हैं, और एक रात को पता चलता है 5 पार्टनर 5 हिस्सों में बट गए। अब हमने तो अपना भविष्य लगा रखा था कंपनी के हाथ में, हमारा भविष्य भी 5 हिस्सों में बट गया। अब बताइए कौन से हिस्से के साथ जाएंगे आप? इसलिए जब भी ज्वाइन करें, ये सोच समझ लें कि आप अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, आप अपना वो कीमती समय लगा रहे हैं जो लौट करके नहीं आएगा। ये प्राइवेटली ओन कंपनी है, एक ही मालिक है, एक ही डिसीजन है, एक ही सोच है, एक ही सहमति है। इस वजह से हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया का मैप है। इसमें जहाँ येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ यहाँ हम सब जगह मौजूद है, यानी कि कुछ ही देश बचे हैं बस अब, नहीं तो हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। हम 160 देशों में हैं। ये पुरानी स्लाइड है। हम 44 साल से इस दुनिया में प्रेजेंस हैं, और हमारे साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। जो साथी आज पहली बार आए हैं, आज आप पहली बार अटेंड करने के लिए आए, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉरएवर के साथ जुड़ करके हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज अपने जीवन को बदल रहे हैं। हम एलोवेरा बनाने की बेस्ट कंपनी है दुनिया में। हमारे पास एलोवेरा की खेती के लिए टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में 7,500 एकड़ जमीन है। 7,500 एकड़। हिंदुस्तान में अगर 100 बीघा जमीन किसी के पास होती है ना, कॉलर खड़े करके बात करता है वो। हमारे पास 7,500 एकड़ है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करके बात कर रहे हैं, है ना? हम आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, अपना इंटरव्यू आपको दे रहे हैं।
7,500 एकड़ को अगर कैलकुलेट करें, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, लगभग लगभग 38-38,500 बीघा जमीन है हमारे पास। और हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद इंटरव्यू दे रहे हैं आपको। ये है महानता कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। हम एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मैंने कभी नहीं सुना था कि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, लेकिन यहां करके देखा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जो काम कंपनी सारा अपने आप ही करे, यानी कि कंपनी का खुद का कंट्रोल हो सारे काम के ऊपर। यानी कि खेती भी हम खुद करते हैं, खेत भी हमारे खुद के हैं, खेती हम खुद कर रहे हैं, उसकी कटाई छटाई हम खुद करते हैं, स्टेबलाइजेशन खुद करते हैं, टेस्टिंग हम खुद करते हैं, फिलिंग हम खुद करते हैं, सील हम खुद लगाते हैं, पैकेजिंग फर्टिलाइजिंग हम खुद करते हैं, शिपिंग और डिलीवरी हम खुद करते हैं। जितना रुपया का एस्टिमेट, जितना रुपया हम केवल रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं ना, उतने रुपए में कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही होती हैं। सोच के देखिए, जितना रुपया केवल हम प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं एवरी ईयर, उतने रुपए में कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही होती है। उनका टोटल टर्नओवर भी उससे कम होता है, और हम उनका कंपैरिजन फॉरवर्ड के साथ कर रहे होते हैं। ये भी उसके जैसी है क्या, ये भी इसके जैसी है क्या? कम से कम सोच तो लें यार, साइकिल का कंपैरिजन रोल्स रॉय से कर रहे हैं। दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं साहब नैनो में भी 5 लोग बैठते हैं, रोल्स रॉय में भी। तो ये नैनो जैसी ही है क्या रोल्स रॉय भी? सोच समझ लें आप। हमारे पास 82,500 स्क्वायर फीट में फैली हुई फैक्ट्री है जहां हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हम एक प्रोडक्ट के 333 अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं, उसके बाद मार्केट में उतारते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारी कंपनियों के सैंपल फेल होते रहते हैं जब प्रोडक्ट्स मार्केट में टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो है ना, सुना है आपने? बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट के सैंपल फेल होते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो कंपनी फॉरवर्ड की कंप्लेंट नहीं करती होंगी, आप हमारे सैंपल पकड़ते रहते हो, इन्हें फेल करते रहते हो, फॉरवर्ड के नहीं पकड़े आपने? क्या फॉरवर्ड के प्रोडक्ट भी चेक होते होंगे, उनके भी सैंपल भरे जाते होंगे? लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा फॉरवर्ड का कोई प्रोडक्ट सैंपल में फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हम उसकी नौबत ही नहीं आने देते। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले 333 अलग अलग प्रकार के टेस्ट खुद कर लेते हैं। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर 333 अलग अलग प्रकार के टेस्ट में कोई कमी नजर नहीं आई, तो क्या उसमें कोई कमी हो सकती है? नहीं। हम 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट अपने आप करते हैं एवरी ईयर। लगभग 15 लाख अलग अलग प्रकार के टेस्ट हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। और जितना पैसा खर्च होता है उसमें कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्ट, यहाँ पर हम सारा प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा करते हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। हम एक जगह प्रोडक्ट इकट्ठा करके पूरी दुनिया में अपने ही बने हुए ऑफिसों में रख करके सेल करते हैं। हमारे पास 6,000 बोट कंटेनर है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और हमने 160 देशों में लगभग 2,500 से ज्यादा ऑफिस अपने खुद के बना रखे हैं। कोई फ्रेंचाइजी नहीं है जहां हम प्रोडक्ट रख करके सेल करते हैं। इसलिए हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल रहता है, हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं और फास्ट डिलीवरी हम दे पाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं नेचुरल हैं, सेफ हैं और GM फ्री हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री। ये क्या है? आज के समय में आप देख रहे हैं देसी खीरा अलग है और हाइब्रिड अलग है। आज के समय में देसी टमाटर अलग है, हाइब्रिड अलग है। आज के समय में देसी आड़ू अलग है, हाइब्रिड अलग है। आप अमरूद देखते हैं, छोटा अमरूद जो देसी है वो छोटा रहता है, हाइब्रिड बड़े वाला साइज का आ गया है। आप बेर देखते हैं, छोटे वाला देसी छोटा होता है और हाइब्रिड बड़ा आ गया है। हाइब्रिड मतलब क्या? जिसमें हमने जबरदस्ती मिलावट करी है वो हाइब्रिड है ना, जिसको हमने बनाया, प्रकृति ने नहीं। जिसके साथ, जिसकी प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ करके उसको हाइब्रिड बना दिया, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसे हमारे कोई भी प्रोडक्ट नहीं आते। आप एक अक्सर चीज नोटिस करते होंगे, मैं तो करता हूं, आपका मुझे पता नहीं है। बचपन में जब मैं छोटा था, बचपन में जब छोटे ही होते हैं हम सब लोग, तो मैं ये देखता था घर में जो सब्जी बनी होती है उसके लिए पूछना नहीं पड़ता था क्या सब्जी बनी है, उसकी फ्रेग्रेंस से पता चल जाता था आज हमारे घर में क्या सब्जी बनी है। और कभी कभी घर में घुसते ही पता चल जाता था कि आज हमारे घर में क्या सब्जी बन रही है।
लेकिन आज के समय में पता है स्थिति क्या हो गई है? अक्सर खाना खाने के बाद पूछते हैं, अच्छा क्या सब्जी बनाई थी आज? क्योंकि लौकी का टेस्ट चेंज हो चुका है, आलू का टेस्ट चेंज हो चुका है, कद्दू का टेस्ट चेंज हो चुका है, पता ही नहीं चलता कि आलू बनाया, लौकी बनाया, कद्दू बनाया है। हमारे प्रोडक्ट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री हैं। हम किसी प्रकार की प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सिंगला जी, ये इंडिया के ऑफिस हैं, 19 ऑफिस हिंदुस्तान में भी हैं। आप देख सकते हैं जम्मू में है, जलंधर में है, मोहाली में है, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, शिलोंग, पटना, रांची, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, गुंटूर, गोवा और बेंगलोर। आप कमेंट करके बताइए आपके घर के आसपास में कौन सा ऑफिस पड़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपके घर के आसपास में कौन सा ऑफिस पड़ता है। मैंने एवरीवन कर दिया। आप कमेंट करके बताएं आपके घर के आसपास में कौन सा ऑफिस में पड़ता है। हिंदुस्तान में शुरुआत हुई है सन 2000 में। हमारे 19 ऑफिस हिंदुस्तान में हैं और अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हम हिंदुस्तान में भी कर चुके हैं। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, भैया हाथ देख करके थोड़ी समझूंगा कौन सा ऑफिस आपके घर के आसपास है, हैं? हैंड रेज काहे कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए ना। आपके माइक थोड़ी खुलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा वही पौधा है जिसके ऊपर 17,000 से ज्यादा लोग डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं थीसिस लिख करके। एलोवेरा वही पौधा है जिसकी लाखों पेज की वेब हिस्ट्री इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। एलोवेरा वही पौधा है जो एक हॉट प्लांट है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। एलोवेरा वही पौधा है जिसको खाने के, जिसको पीने से, जिसको लगाने से बॉडी में अलग अलग प्रकार के हेल्थ बेनिफिट लोग महसूस करते हैं, लोग बताते हैं। बट इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। हमारे एलोवेरा में और मार्केट के एलोवेरा में क्या अंतर है? मार्केट के एलोवेरा में वो गन्ने के जूस की तरह वो पेल देते हैं मशीन में, है ना, जिससे क्या होता है, जिससे वो पूरी पत्ती की पत्ती उसका जूस निकल जाता है, जबकि पत्ती का इनर पार्ट ही केवल उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है। दूसरी बात, इसको पकने में टाइम लगता है। ये 6 महीने में पूरा बड़ा हो जाता है, लेकिन पकने में, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू आने में, जो लाखों पेज की वेब हिस्ट्री की मैंने इंटरनेट पर मौजूद है उसकी बात करी है, जो 17,000 फायदे लोगों ने बता करके डॉक्टरेट की उपाधि ली है, उन सारे बेनिफिट को आने में तकरीबन 2.5 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन एक किसान जिसको 6 महीने में भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना 3 साल के बाद मिलेगा, तो 3 साल में काट के बेचेगा या 6 महीने में? 6 महीने में। वो 3 साल में तो 6 फसल ले लेगा, नहीं? तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट आ ही नहीं पाते, जिस वजह से मार्केट में अलग अलग प्रकार का एलोवेरा बिक रहा है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हम एक एक पत्ती को देख करके चेक करके हाथ से कट करते हैं, कहीं अनमेच्योर पत्ती ना कट जाए, केवल वही पत्ती काटे जो मेच्योर हो चुकी है। हम दुनिया में जो बेहतरीन प्रजाति है 400 में से उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम एलो बाबाडेंसिस मिलर है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है। और ये कोई आज का पौधा नहीं है, लगभग 5,000 साल से इसका रिटर्न इतिहास रहा है। 2200 BC इसके अंदर 275 अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट कंपाउंड पाए जाते हैं, न्यूट्रिशनल कंपाउंड पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बॉडी में जाकर के हेल्थ बेनिफिट देते हैं। कैसे काम करता है? ये पहले क्लींजिंग करता है लिग्निन और सपोनिन के माध्यम से, दूसरा नरिशमेंट करता है, पोषण देता है, और तीसरा अगर बॉडी में कोई टूट फूट है, कोई गलन सड़न है, कोई दुखन है, तो उसमें भी मदद करता है। हमारे एलोवेरा में और मार्केट के एलोवेरा में मैंने अंतर बता दिया आपको। ये नेचुरल है, सेफ है, इसमें अलग से कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता। हम 99.7% प्योर एलोवेरा आपको दे रहे हैं, और हम इनर जेल ही निकालते हैं। शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, रिच इन विटामिन सी, और हम किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव इसको रोकथाम में इसकी ऐड नहीं करते हैं। हम बात करते हैं IASC, ये एक सर्टिफिकेट है जो प्रमाणित करता है कि आपको दुनिया में कौन सा एलोवेरा पीना चाहिए, कौन सा एलोवेरा ह्यूमन बॉडी में पीने योग्य है और उससे हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। ये IASC सर्टिफाइड करता है। ये इंडिपेंडेंट संस्था है, फॉरवर्ड की संस्था नहीं है।
हमारे पास इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास हार्ट केयर के प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास बी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी एनर्जी को एनहेंस करने में मदद करेंगे, हमारे पास डेली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास टारगेट स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास उन लोगों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी स्किन मेच्योर हो चुकी है, मेच्योरिटी की तरफ वो जा रहे हैं, स्किन में बहुत ज्यादा लूजपन आ चुका है, झाइयां आ चुकी है, वो लोग एंटी एजिंग मोड में अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा पर्सनल केयर और हाउस होल्ड के भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। इन प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आपको अलग से सेशन अटेंड करना पड़ेगा। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जब पहली बार आता है तो प्रिफर्ड कस्टमर की तरह यहाँ शुरुआत करता है। प्रिफर्ड कस्टमर मतलब वो व्यक्ति जो आज पहली बार आया है, वो आकर के इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ट्राई करता है, 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, मनी बैक गारंटी के साथ वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। अगर आपने 20 प्रोडक्ट लिया और 5 प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बाकी बचे हुए 15 प्रोडक्ट आप कंपनी को वापस कर सकते हैं, इसकी गारंटी कंपनी आपको देती है। आप एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आने के बाद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स की, और जब आप उनको प्रोडक्ट देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू होती है, और वहां से फिर वो इनकम बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है, और फिर आप इसको एज ए बिजनेस अपने जीवन में चूज करते हैं, और कभी कभी एज ए करियर भी। जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहला यूजर बेस, दूसरा प्रमोटर बेस। यूजर बेस मतलब आप इस प्रोडक्ट को यूज करें, इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद जब आपको रिजल्ट आए तब उसके बाद आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रमोटर बेस का मतलब है आप आए, प्रोडक्ट परचेज करें, प्रोडक्ट यूज भी करें, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी लेना शुरू करें, और पहले दिन से इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लें। अगर आप केवल यूजर की तरह शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं और यूज करने हैं पहले, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन की तरह यूज शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट लेने हैं, यूज करने हैं, और साथ में ट्रेनिंग भी लेनी है। तो पहले आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को आप 20 से 30 कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनको अपना रेगुलर कस्टमर बनाएंगे। उनमें से 5 से 7 लोग ढूंढेंगे आप, उनको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, इस बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, उनको भी ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, और उनके भी 20 से 30 कस्टमर डेवलप करने में आप उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे करके आपका व्यापार शुरू हो जाता है। अगर केवल आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, केवल आप परचेज करते हैं, यूज करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप 10 से 20 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। लेकिन आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यूज करते हैं, उसको शेयर करते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रोडक्ट देते हैं उनको भी बिजनेस में लेके आते हैं, उनको भी इस बिजनेस को सिखाते हैं और आगे उनके यूजर बनाने में डेवलप करते हैं, आप हेल्प करते हैं, तो आप 25 से 75 हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लोगों को ला करके, उन लोगों को सिखा करके उनकी टीम डेवलप कराते हैं और उनको एक बेहतरीन लीडर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि आप बिजनेस कोच बनते हैं, तो आप 1 लाख रुपए से लेकर के 15, 20, 30, 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके समय के ऊपर, आप कितना समय दे रहे हैं, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इनकम बहुत ज्यादा भी आप इससे कर सकते हो और बहुत कम भी आप इससे कर सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर एक सप्ताह में केवल 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा रखा है जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, एक सप्ताह में वो 5 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस लीडर है वो एक सप्ताह में 10 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ लोग और अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो एक सप्ताह में 20 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ लोग और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो एक घंटे में, एक सप्ताह में 30 घंटे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो एक सप्ताह में 50 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो आप तो केवल एक सप्ताह में 10 ही घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि लगभग 1.5-2 घंटे रोजाना आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक सप्ताह में 125 घंटे काम हो रहा है। 125 घंटे पर डे काम हो रहा है आपके लिए, नहीं पर सप्ताह काम हो रहा है आपके लिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आप यहाँ बहुत सारे लेवल ले सकते हैं। यहाँ पीछे बात करेगी, आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं तो आपको 5%, ये पुरानी स्लाइड है, अभी नई स्लाइड में अपडेट हो गया है, 5% आपको डिस्काउंट मिलता है, और 25% आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है उन लोगों से जिनको आप अपनी टीम में शामिल करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, और साथ ही साथ आपको 25% मिलता है उन लोगों से जिनको आप अपनी टीम में शामिल करते हैं, और 5% का एडिशनल बोनस भी आपको मिलता है अगर आप एक्टिव रहते हैं तो।
सुपरवाइजर लेवल पर 30% डिस्काउंट आपको मिलता है, 8% का पर्सनल बोनस मिलता है। जिन लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन कराते हैं उनसे 25% भी मिलता है और 8% भी। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ 13% का पर्सनल बोनस भी आपको मिलता है, यानी कि 43% का प्रॉफिट। जिन लोगों को आप अपनी टीम में ज्वाइन कराते हैं उनसे 25% भी मिलता है और 13% भी मिलता है। और साथ ही साथ आपकी टीम के मेंबर से भी आपको बेनिफिट मिलता है। मैनेजर बनते हैं तो 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, साथ में 18% का पर्सनल बोनस भी मिलता है। जिन लोगों को आप अपनी टीम में ज्वाइन कराते हैं उनसे 25% का प्रॉफिट भी मिलता है और साथ में 18% का भी। इसके अलावा और जो टीम में असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं उनसे भी आपको बेनिफिट आता है। इसके आगे सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरी डायमंड, बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं और साथ ही साथ कामयाबी। सीनियर मैनेजर पर आप लगभग 1,25,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, सोरिंग मैनेजर पर लगभग 2 लाख कमा सकते हैं, सफायर मैनेजर पर लगभग 3 लाख, डायमंड सफायर पर लगभग 4 लाख, डायमंड मैनेजर पर लगभग 5 लाख। मैंने तो ऐसे भी डायमंड देखे हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, कार प्लान मिलता है, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर, बहुत प्रकार की इनकम आपको यहाँ से मिलती है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। ये एक ऐसा व्यापार है जिसको आप हिंदुस्तान में बैठ करके 160 देशों में कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के बाहर काम करने में बहुत मजा आता है और मेरा काम चल भी रहा है 2 कंट्री में। आईडी तो 20-25 कंट्री में रजिस्टर्ड है, बट 2 कंट्री से पैसा भी आ रहा है। अमेरिका से आता है पैसा मुझे, वॉशिंगटन डीसी से, और चेक रिपब्लिक से मुझे पैसा आता है, जबकि दोनों ही कंट्री में मैं आज तक कभी गया नहीं, लेकिन पैसा वहां का एंजॉय कर रहा हूँ मैं, है ना। हिंदुस्तान से तो आता ही है लेकिन उन 2 कंट्री से भी आता है। तो आप हिंदुस्तान में बैठ करके 160 देशों में काम कर सकते हैं, कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं आप। अलग से एक इनकम है जेम बोनस, ये आगे आप समझेंगे। कार के लिए खरीदने के लिए आपको 52,000 रुपये प्रति महीना मिलता है हमारे कार प्लान लेवल 3 में 36 महीने तक। इसके अलावा मैनेजर रिट्रीट मिलता है, ईगल मैनेजर, यानी कि देश विदेश की यात्राएं मिलती है 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, है ना। हमारी टोटल टर्नओवर का 3% पैसा अलग से निकाल करके आपको चेयरमैन बोनस के रूप में दिया जाता है। और ये चेयरमैन बोनस की जो शुरुआती जो इनकम होती है या शुरुआती जो चेक होता है वो 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से होता है। तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। हमने 2019 में 250 क्वालिफायर्स में 135 करोड़ रुपए बांटा है। 250 क्वालिफायर्स में 135 करोड़, जिसमें से 63 करोड़ रुपया अब तक हिंदुस्तान में भी आ चुका है। 63 करोड़ रुपीस। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और स्पेशली फॉरएवर ही क्यों करें? नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले भी समझ चुके थे, लेकिन फॉरएवर ही क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग में भी? क्योंकि फॉरएवर एक ग्लोबल बिजनेस है जो कि 160 देशों में काम कर रहा है। फॉरएवर में आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, फॉरएवर में कोई आपकी मजबूरी नहीं है स्टार्टर किट खरीदने की, फॉरएवर में कोई आपको रिन्यूअल फीस नहीं देनी, फॉरएवर में कोई आपको लाखों करोड़ों रुपए का माल खरीद करके नहीं भर के रखना अपने घर में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी होम बेस्ड बिजनेस है। आप इसको अपने घर के काम निपटाते निपटाते घर से भी इसको कर सकते हैं। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। अगर यहाँ कोई करोड़पति आएगा तो वो भी प्रेफर्ड कस्टमर बनेगा, वो भी 2 CC करके यस बनेगा, वो भी सुपरवाइजर बनेगा, और कोई गरीब व्यक्ति आएगा तो वो भी वहीं से जाएगा। यानी कि सभी के लिए समान मौका। यहाँ पैराशूट से लीडर नहीं उतारे जाते जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में आप देखते हैं, है ना, पैराशूट से लीडर उतार दिए। यहाँ ऐसा नहीं होता। जो हमारी ट्रेनिंग से बेसिक ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सब लोग फॉरएवर के साथ जुड़ते हैं। हमारा फॉर्म किसी ने भी भरा हो लेकिन जुड़े हम फॉरएवर के साथ है। 2 से 4 महीने का कंसेक्यूटिव प्रमोशन प्लान हमें मिलता है। एक बार जिस लेवल पर पहुंच गए उससे वापस लौट करके नहीं आते। एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो जीवन भर के लिए बन गए, एक बार सुपरवाइजर बन गए तो जीवन भर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, सोरिंग मैनेजर बन गए तो जीवन भर के लिए। किसी भी लेवल पर आप जाएंगे तो आगे आप जा सकते हैं, पीछे आप नहीं हटते। हाँ, इनकम आपकी कम ज्यादा होगी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी, कम मेहनत करेंगे तो कम होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजर बन गए तो लाख रुपया फिक्स आएगा। नहीं, 2 लाख 3 लाख भी आ सकता है और 50,000 भी रह सकता है। आपकी इनकम डिपेंड करेगी आपके वर्किंग के ऊपर।
आप यहाँ रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। इस बिजनेस को आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। ये बिजनेस आपके बाद आपकी फैमिली को ट्रांसफर होगा। जैसे एक शोरूम है, अगर किसी व्यक्ति ने एक शोरूम खोला है, जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा, क्या शोरूम भी साथ में चला जाएगा? नहीं, शोरूम रहेगा। ऐसे ही ये बिजनेस अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे जाने के बाद ये बिजनेस हमारी फैमिली को ट्रांसफर होता है। 48% का हाईएस्ट पे आउट हम देते हैं, और ये इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है। 143% पर हम आपको बोनस देते हैं। ये कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने दुनिया में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। सुनील गुप्ता जी हैं, पंकज गुप्ता जी है, ये कस्टम इंस्पेक्टर रहे हैं, तारा सुल्तानी हाउस वाइफ रही हैं, मनदीप कंबोज जी मार्केटिंग प्रोफेशनल रहे हैं। इसका मतलब हर प्रकार के लोग आकर के यहाँ कामयाब हो रहे हैं। अब समझना क्या है, आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, आपको इस बिजनेस को समझना है। आप इस बिजनेस को समझ करके लोकली और नेशनली इसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम चाहिए। ये इस बिजनेस को सीरियसली लेना है, इस बिजनेस को समझना है। अगर आप सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात लखपति करोड़पति बनने की कोई स्कीम है, तो आप गलत हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा ही व्यापार है, जैसे आप दुकान खोलते हैं, धीरे धीरे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग आना शुरू करते हैं, विश्वास करते हैं, और धीरे धीरे आपका काम डेवलप होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी बस वैसे ही है। बस यहाँ दुकान की तरह लाखों करोड़ों रुपए लगा नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। वो दुकान एक ही जगह रहेगी, लेकिन हम खुद इस दुकान के जो मालिक हैं, और हमारी दुकान भी हम खुद ही हैं, तो इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं अपनी दुकान को लेकर के। आगे आने वाले समय में आप और सारी ट्रेनिंग अटेंड करें इसको और अच्छे से समझने के लिए। मुझे उम्मीद है आज आपको कुछ बेहतर मिला होगा, आज आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज आपने बड़ा कीमती समय अपना दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 1 घंटे के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगा है कि नहीं, मुझे कोई शब्द ऐसे थे जो मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे, कोई गलत शब्द मैंने बोल दिया, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से माफी मांगता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं अच्छा था, सेशन अच्छा था और हमें डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, तो आप सभी का स्वागत है।